हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि पाई की वैल्यू जो होती है 3.14 समथिंग हम लेते हैं अप्रॉक्स। ये क्यों लेते हैं? 3.14 ही क्यों पाई की वैल्यू होती है? क्या कोई और वैल्यू नहीं हो सकती है पाई की? ये 3.14 को ही क्यों लिया गया है, ये आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। कैसे निकाली है ये पाई की वैल्यू, इसको हम देखेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले हम पाई के बारे में समझते हैं कि भाई पाई है क्या। तो पाई, जहाँ पर सर्कल चलता है वहाँ पर पाई भी चलता है, आपको भी पता है। ठीक है, पाई सर्कल के इर्द गिर्द है। कुल मिलाकर बात ये है, जहाँ पर सर्कल चलेगा वहाँ पर पाई भी चलेगा। ठीक है, और भी पाई के कहीं यूजेस हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले इस पाई के बारे में अगर हम देखें तो ये जो पाई होता है वो किस टाइप का नंबर होता है? वो होता है इर्रेशनल नंबर। अगर हम इसकी बात करें थोड़ी सी, तो ये होता है इर्रेशनल नंबर। क्यों इर्रेशनल नंबर? क्योंकि जो पाई होता है वो नॉन टर्मिनेटिंग, इसका जो नेचर होता है वो नॉन टर्मिनेटिंग, और नॉन टर्मिनेटिंग के साथ में ये क्या होता है हमारा? नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग केस है ये। ठीक है, क्लियर है बात? तो जो हम 3.14 ये वैल्यू लेते हैं ना, ये तो टर्मिनेटिंग लेते हैं, ये एक तरह से पाई की वैल्यू नहीं है, ये अप्रॉक्स वैल्यू है। ठीक है, जो पाई की वैल्यू होती है वो होती है ये 3.14159265358979, इस तरीके से ये देखो, ये डॉटेड लगा रखा है, ये चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी। तो पाई जो होता है वो नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिपीटिंग है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? एक तरह से इरेशनल नंबर बोलते हैं। 3.14 जो वैल्यू लेते हैं वो अप्रॉक्स वैल्यू लेते हैं। क्लियर है? अब अगर 22/7 की बात करें कि 22/7 हम पाई की वैल्यू लेते हैं, तो एक तरह से ये भी गलत है, देखा जाए तो ये भी एक तरह से अप्रॉक्स है। कभी आप अगर बोलोगे वैल्यू ऑफ पाई और आपने मान लिया पाई की वैल्यू 22/7 होती है, मतलब ये तो रेशनल हुआ। 22/7 तो रेशनल हुआ पी अपॉन क्यू के फॉर्म में, जबकि पाई की ये 22/7 जो है ये अप्रॉक्स वैल्यू है, ना कि ये पाई की वैल्यू है। तो पाई, ये जो 22/7 आया, ये कहाँ से आया पता है आपको? 3.14 को अप्रॉक्स लिया गया ना, जब आया ये 22/7। 3.14 पॉइंट हटाओगे, नीचे 100 लगाओगे। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो निकल के आएगा 20/22/7। ये 22/7 कब आया? जब 3.14 निकल के आया। ठीक है, तो 3.14 ही अप्रॉक्स है, तो 22/7 जो हमने निकाला पाई, ये भी अप्रॉक्स है। तो 22/7 जो होता है वो एक तरह से अप्रॉक्स वैल्यू होती है, ये पाई की वैल्यू नहीं होती है। और ये कहाँ से निकाली गई है? ये 3.14 से निकाली गई है। और 3.14 भी एक अप्रॉक्स वैल्यू है, जबकि पाई की वैल्यू जो होती है वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होती है, जैसा कि यहाँ पर बताया गया है। क्लियर है बात? चलिए आगे हम स्लाइड में चलते हैं और समझते हैं कि पाई की वैल्यू जो 3.14 निकाली गई है, ये कहाँ से निकाली गई है, कैसे ली गई है, इसको हम समझते हैं। तो देखो, यहाँ पर हमने क्या किया, एक सर्कल हमने ड्रॉ किया। क्या करा? एक सर्कल हमने यहाँ पर ड्रॉ किया, और इस सर्कल की जो डायमीटर ली है वो हमने 1 सेंटीमीटर ली है, 1 यूनिट ली है एक तरह से। क्या लिए? इस सर्कल की जो डायमीटर ली है ये 1 यूनिट ली है। 1 यूनिट का हमारे को क्या निकालना है? एक सर्कल ड्रॉ करना है। तो हमने 1 यूनिट का एक सर्कल यहाँ पर क्या किया है? हमने ड्रॉ किया है 1 सेंटीमीटर या 1 यूनिट। 1 यूनिट इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर भी आप ले सकते हो। इस तरीके से आपको एक सर्कल ड्रॉ करना है 1 यूनिट का। क्लियर है? जब हमने इस सर्कल को ड्रॉ किया, ड्रॉ करने के बाद में हमने इसकी सरकमफेरेंस को मेजर किया। सरकमफेरेंस क्या होती है? ये बाउंड्री। इस बाउंड्री को हमने क्या किया? मेजर किया। तो ये जो बाउंड्री मेजर हमने की स्केल से, तो ये 3.1 निकल के आई। क्या निकल के आई? 3.1 निकल के आई। जब हमने 1 यूनिट सेंटीमीटर, 1 यूनिट डायमीटर का हमने क्या किया? एक तरह से सर्कल ड्रॉ किया। तो जब इस सर्कल की सरकमफेरेंस निकल के आई, इसकी बाउंड्री को जब हमने मेजर किया, तो इसकी जो बाउंड्री आई है वो 3.1 यूनिट की आई है। तो हमने देखा कि जो डायमीटर हमने 1 यूनिट लिया, तो इसकी सरकमफेरेंस क्या निकल के आई? 3.1 यूनिट निकल के आई। चलो अभी तक बात सही है। फिर हमने एक और सर्कल ड्रॉ किया, और सर्कल ड्रॉ किया, अब की बार हमने क्या किया? डायमीटर जो ली हमने 2 यूनिट लिए। हमने कहा कि अब की बार 2 यूनिट की डायमीटर लेकर देखते हैं। तो 2 यूनिट की जब हमने डायमीटर ली, फिर हमने इसका सरकमफेरेंस मेजर किया, तो इसकी 6.2 यूनिट निकल के आई। तो हमने जब 2 यूनिट डायमीटर का सर्कल ड्रॉ किया, तो जो सरकमफेरेंस निकल के आई वो 6.2 यूनिट निकल के आई। अच्छा, 6.2 यूनिट निकल के आई। अब हमने देखा कि यार इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, और ऐसे ही हमने और सर्कल ड्रॉ किए, 3 यूनिट के, 4 यूनिट के। तो हमने देखा कि यार ये 3.1 यूनिट और 1 यूनिट, ठीक है, तो कुल मिला के सरकमफेरेंस को जब डिवाइड करते हैं हम डायमीटर से, ठीक है, हर केसेस में एक ही चीज निकल के आएगी कि जब भी हम सरकमफेरेंस को डायमीटर से डिवाइड करते हैं तो एक ही वैल्यू निकल के आ रही है। 3.1 डिवाइडेड बाय 1, मतलब सरकमफेरेंस को डिवाइड करते हैं डायमीटर 1 से, तो क्या निकल के आता है? 3.1। ठीक है, फिर यहां पर करते हैं सरकमफेरेंस, मतलब 6.2 को डिवाइड करते हैं 2 से, तो यहां पर पॉइंट हटेगा, नीचे लगेगा 10,
और इसको जब सॉल्व करेंगे तो 31 डिवाइड बाय 10, तो यहाँ पर भी 3.1। ऐसे ही आगे भी हमने किया तो सरकमफेरेंस डिवाइडेड बाय डायमीटर तो 3.1 3.1 3.1। तो कितनी भी डायमीटर का हमने कितने भी यूनिट हमने लिए डायमीटर के, तो हमारा सरकमफेरेंस जो निकल के आ रहा था वो एक तरह से इस तरीके से आ रहा था। जो पाई की वैल्यू थी वो 3.1 हमने माना नहीं इसको पाई की वैल्यू 3.1, लेकिन सरकमफेरेंस डिवाइडेड बाय जब डायमीटर कर रहे थे तो एक कांस्टेंट हमें मिल रहा था 3.1 3.1 3.1। चाहे मैं कितना भी डायमीटर चेंज कर रहा हूं लेकिन हमें एक कांस्टेंट मिल रहा है जब सरकमफेरेंस और डायमीटर को हम क्या कर रहे हैं, एक तरह से डिवाइड कर रहे हैं। तो 3.1 3.1 3.1 ये हमें मिल रहा था। अब ये मिला तो हमने देखा यार ये तो हमारा को एक तरह से कांस्टेंट मिल गया। अब ये कांस्टेंट मिला तो इसको ही हमने क्या कर दिया, एक तरह से पाई की वैल्यू हमने रख दी। तो जो पाई की वैल्यू निकाली गई है वो एक तरह से कुछ भी नहीं है, ये एक रेशो है सरकमफेरेंस और डायमीटर का। कुल मिलाकर बात ये है कि अगर हम पाई को देखें, पाई को डिफाइन करना चाहे तो पाई कुछ भी नहीं है। पाई क्या है, एक तरह से रेशो ऑफ सरकमफेरेंस एंड डायमीटर। सरकमफेरेंस और डायमीटर का रेशो ही हमारा क्या है, एक तरह से पाई है। तो पाई की वैल्यू कैसे निकाली गई है आपको ध्यान रखना है, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल एंड डायमीटर जो होता है उसका रेशो होता है हमारा एक तरह से पाई। ठीक है, क्लियर है बात। तो सरकमफेरेंस डिवाइडेड बाय जब हमने डायमीटर किया तो 3.1 3.1 3. तो अप्रॉक्स वैल्यू जो पाई की निकल के आई है वो एक तरह से 3.1 समथिंग निकल के आई है। तो 3.1 और फिर हमारी पाई की वैल्यू चलती रहती है पॉइंट में ऐसे करके, तो आपको पता है 3.14 एक तरह से हमने 2 डिजिट तक हमने डेसिमल प्लेसेस तक हमने इसको वैल्यू को ले लिया। तो ये जो 3.1 निकल के आया वो एक तरह से ये सरकमफेरेंस डिवाइडेड बाय डायमीटर होता है। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कुल मिला के जो हमारा सरकमफेरेंस और डिवाइडेड बाय डायमीटर होता है वो हमारी पाई की वैल्यू होती है। तो पाई जो है वो सरकमफेरेंस डिवाइडेड बाय डायमीटर है और 3.14159 और नॉन टर्मिनेटिंग इस तरीके से हमारी ये पाई की वैल्यू चलती जाएगी चलती जाएगी चलती जाएगी। और ये एक इरेशनल होता है, क्यों? क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग केस होता है। इस तरीके से एक पाई की वैल्यू हमने 3.14 रखी है और 3.14 पाई की वैल्यू निकल के आई है। क्लियर है, तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा जिससे कि अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक यू सो मच।